आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ पाप नहीं होता। मन है जो कभी मनन नहीं करने देता है। मन है जो कभी नमन नहीं करने देता है। मन मानी है। मन कहीं टिकता नहीं। मन कुछ भी पाले विराम नहीं पाता है। मन किसी की मानने नहीं देता है। मन व्यक्ति को मानी बना देता है और मानी मन कभी मानता नहीं है। कभी धन से सोचता है मान जाऊंगा, धन पाले तो अंबार लगा ले, लेकिन और इच्छा बढ़ती रहती है। और यदि पद पाले तो पद भी एक दिन तुम्हें असुरक्षित कर देता है। पद भी तुम्हें कहीं पहुंचाता नहीं है। तुमने कभी नहीं देखा होगा, जो सर कभी किसी के आगे नहीं झुकता है, वही सर मरने के बाद पैरों तले धूलों में, पैरों की धूल के नीचे आ जाता है। जो संपत्ति कभी तुमने कमाई थी, तुम्हें भिखारी बनाया था जिस संपत्ति ने, वही संपत्ति औरों की हो जाती है। वही संपत्ति तुम्हें पद दलित कर देती है, कभी तृप्त नहीं होती और भिखारीपना बढ़ा देती है। क्योंकि लगता है कि संपत्ति से अमीरपना आ जाएगा, लेकिन संपत्ति से गरीबी ज़्यादा जाती है। संपत्ति जितनी जितनी बढ़ती है, कहते हैं कि संपत्ति जितनी जितनी बढ़ती है, तृष्णा और उतनी उतनी बढ़ती है। क्योंकि मन कहता है कि मैं आकाश की तरह हूँ, दिखता हूँ किसी छोर पर, अंत हो जाएगा, लेकिन अंत कभी नहीं होता।
हमें ऐसा लगता है संसार में कि इतने लोग तो चल रहे हैं इधर संपत्ति की तरफ, सत्ता की तरफ, परिवार की तरफ, प्रेम की तरफ, तेरी मेरी राग द्वेष में, तो इन लोगों ने कुछ पाया होगा, क्योंकि यहाँ भेड़ियों की भीड़ ज़्यादा है। भीड़ में से कोई एकाध बुद्ध, महावीर, राम होते हैं जो मन की नहीं मानते हैं, जो मन को अपने अनुसार मनाते हैं, जो मन की पीड़ा को नहीं सहते हैं, मन के मालिक बन जाते हैं, मन के सम्राट होते हैं। इसीलिए कहा भी है कि जो इच्छाओं का दास है वो जग का दास है, और जिसकी इच्छाएं दास हैं वो समझो दुनिया पर राज करता है, उसका दुनिया पर राज है। वो एक बहुत बड़ा आदमी होता है। नानक के पिता ने भी अपने बेटे को कहा, बेटा व्यापार कर, कुछ लाभ लाएगा तो तेरा जीवन शुभ हो जाएगा, तेरा जीवन आनंद मंगलमय हो जाएगा। उन्हें कई बार कहा कि कुछ व्यापार करो, कुछ व्यापार करो, लेकिन वो थे कि कभी भी संतों के पास बैठ जाते, कभी भी अपने आप में मस्त रहते। आपने देखा होगा धनी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति व्यस्त तो बहुत रहता है लेकिन स्वस्थ नहीं रहता है। व्यस्त बहुत रहता है, दौड़ लगाता रहता है, कहीं जाएगा हर जगह बेचैन रहता है। घर जाए तो दुकान की याद आती है, दुकान जाए तो मंदिर की याद आती है। भाई इतना व्यस्त रहता है मन, जो कि एक पल को चैन नहीं पाता है कहीं। बस कहीं चला जाऊं, कुछ हो जाऊं, क्या हो जाऊं, जीवन भर कुछ होने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है। और संत होते हैं जो मन की नहीं मानते, मन को मनाते हैं, उनके पास भी मन होता है, लेकिन वो मन से वो श्रेष्ठ खरीदते हैं, मन से वो लेते हैं जो कि जीवन में इस जीवन को और परलोक को स्वतंत्र और स्वाधीन बनाता है। और अज्ञानी व्यक्ति मन से वो चीज़ें लेता है जो इस जीवन में और परलोक में उसको पतन कराते हैं। मन की मानोगे तो नरक ले जाएगा और मन को मनाओगे तो स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि हमारे हर त्यागियों के पास मन था, लेकिन उन्होंने मन को मंदिर बना दिया। और कुछ अज्ञानियों के पास मन था, लेकिन उन्होंने मन को मदिरालय बना दिया। कभी शराब की नशा, कभी पद की नशा, कभी दौलत की नशा, कभी परिवार का नशा। नशा मिटता नहीं है और नशे में आदमी नस नस का हो जाता है, दुबला हो जाता है, रूखा हो जाता है, व्यवहारहीन हो जाता है। एक भिखारी आया सेठ की दुकान पर और कहा, सेठ भिक्षा दे दो। सेठ ने कहा, शर्म नहीं आती है, कोई मेहनत मजूरी कर लिया कर। उसने कहा, सेठ जी आपने कभी भीख मांगी है? उसने कहा नहीं। तो कहने लगे, ये बहुत मेहनत का काम है, मांग कर देखो तब पता चलेगा। लेकिन आदमी ऐसा है, भिखारी को पैसे नहीं देता है, दया भाव से नहीं देता है, करुणा भाव से नहीं देता है। वो तो इसलिए देता है, वहाँ भी उसका मानी मन कहता है कि तुम दो, लोग तुम्हें दानी कहेंगे, लोग तुम्हें बहुत बड़ा आदमी समझेंगे, लोग तुम्हें धर्मात्मा समझेंगे, और भिखारी भी तुम्हारे मन की पीड़ा जानता है। इसलिए भिखारी तुम्हें अकेले में बिल्कुल नहीं छेड़ता है, वह चार लोगों के बीच में कहता है लाओ कुछ दो, क्योंकि उसे पता है चार लोगों के बीच में तुम उसकी सहायता करने को नहीं दोगे, तुम अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए दोगे। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे अंदर तो नम्रता है, आपने हम में कभी घमंड नहीं देखा होगा। वो नम्रता नहीं, वो भी घमंड बोल रहा है उसके में। हमारे अंदर कुछ है, ये हम किसी को क्यों जताना चाहते हैं, उसके द्वारा भी हम अपनी अहम की पुष्टि करना चाहते हैं। हमारे अंदर क्या है ये हम जानते हैं, क्योंकि नानक के पिताजी ने जब कहा कि बेटा कुछ व्यापार करो, कुछ सीखो, कुछ कमा कर लाओगे, सर्दियों का समय, कंबल खरीद लाओ पास के गांव से। और उन्हें कुछ पैसे दिए, कुछ रुपए दिए, कोई 2000 रुपये दिए और कहा कि बेटा सस्ती का ज़माना था, 50 रुपये में कंबल आ जाता था, 10 रुपये में भी कंबल सस्ते वाले आ जाते थे। किसी गांव में कंबल अच्छे मिलते हैं और उस गांव से कंबल ले आओ, व्यापार होगा, थोड़ा सा लाभ होगा, धन जोड़ना सीखोगे। तो कहते हैं वो 1 महीने बाद तो लौटे वहाँ से कंबल के, जहाँ लेने भेजा था पिता ने, और लेकर कंबल तो नहीं आए और पैसे भी नहीं लाए, और खाली हाथ आए और ऐसे आनंदित होकर आए जैसे बड़ा व्यापार करके आए हों।
पिताजी ने कहा क्या लाए हो? कहने लगे लाया हूँ। कहने लगे क्या लाए, दिखता तो है नहीं, पैसे कहाँ हैं? बोले वो तो दे आया। बोले कहाँ दे आए? कंबल वाले को दे आए। बोले हाँ कंबल वाले को दे कर आया। फिर पिता ने कहा, दूसरा प्रश्न किया कि कंबल तो है नहीं, तू बेच के नहीं आया क्या कंबल, क्या करा तूने? वो कहने लगा बेच आया, बहुत अच्छी जगह बेच आया। कहने लगे मुनाफा कहाँ है? कहने लगे मुनाफा बहुत हुआ। उन्होंने कहा अरे अजीब है, मैं पूछता हूँ कहाँ बेच आया? उसने कहा कुछ संत लोग दिखे थे, उन पर सर्दी के समय में कंबल नहीं था और वो सत्संग कर रहे थे, हरि भजन कर रहे थे, मैं उन्हें दे आया कंबल। बड़ा आनंद हुआ और कुछ दिन उनके पास रहा, भगवान कथा सुनी और आनंद से आया हूँ। सही व्यापार करके आया हूँ। व्यापार भी लोग क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि आनंद आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी। अरे वो व्यापार में सुख और शांति कभी नहीं आती है, लेकिन संत समागम कर लो, सज्जनों की बात सुन लो, आत्मा में आनंद आ जाए, वो सबसे बड़ा आनंद है। कहने लगे मैं आनंद लेकर आया हूँ। पिता ने तो माथा ठोक लिया कि अजीब है, ऐसा व्यापार करके आए तो चौपट कर देगा। क्योंकि संत को जिसमें आनंद आता है, महापुरुषों को जिसमें आनंद आता है, उस बात में चोर और बदमाश को, लुटेरों को, भिखारियों को बड़ा दुख होता है। क्योंकि चेतना में प्रकाश आ जाए तो चोरी, बेईमानी, झगड़े सब बंद हो जाएंगे। लेकिन चेतना में इतना अंधेरा पड़ा हुआ है। चेतना में प्रकाश आ जाए तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। जीवन का सारा शोक, विषाद, आर्त, रोध, ध्यान और दुख, कलेश, चिंताएं सब समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि चिंता आदमी को हमेशा जलाती है और आखिरी दिन चिता जला देती है। जीते जी भी आदमी चिता पर चढ़ा रहता है, चिंताओं के कारण जला जला, भुना भुना सब जीता है। क्रोध दूसरा करता है, हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। अरे उसने गाली बकी, हम अपने आप को दुखी क्यों करते हैं? उसका कर्म उसने किया। हमें अपना कर्म देखना है, हमें कर्म के साथ साथ धर्म देखना है। आज हर मजहब वाला इतना विकृत है कि सच्चाई नहीं देख सकता है। हिंदू यदि मुसलमान हो जाए तो उस मुसलमान कहते समझदारी का काम किया। यदि मुसलमान हिंदू हो जाए तो वही मुसलमान कहता है काफिर हो गया, गद्दार हो गया, बेवकूफ़ है, अपने धर्म को छोड़ दिया, जहन्नुम जाएगा। सोचना ये क्या अपने अपने पद की सत्ता का मोह क्या अंधापन नहीं है? ये सच पूछो, ये धर्म कहाँ लाता है? ये धर्म नहीं लाता है। तो ऐसे हो गया कि अपने पैर तो ठीक नहीं कराता है और दूसरे लोगों को दोष देता है। अपने कपड़े तो सही नहीं बनवाता है, दर्जी को दोष देता है, नाप देते टाइम ही गलत आ जाता है। और कभी कभी हमें दर्जी भी ऐसे मिल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति हाथ को सिकोड़े हुए था, पैर थोड़ा ऊंचा किए हुआ था। मैंने कहा तुम गए थे तब तो ठीक थे, अब क्या हो गया तुम्हें 10 मिनट के अंदर? कहने लगे महंगा कपड़ा है, दर्जी ने सिला है। अब दर्जी ने एक हाथ छोटा कर दिया, एक बाएं का कपड़ा छोटा कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया? तो कहने लगा अब कपड़ा तो नहीं बदला जा सकता है, तुम हाथ को आधा अंदर कर लो तो ठीक हो जाएगा। और पैर में भी उसने एक छोटा कर दिया। उसने कहा पैर इतना महंगा कपड़ा है, इसको पैर का छोटा कर लो, इसको मोड़ लो। और उसने बांध भी दिया मेरा पैर। अब मैं एक पैर से चल रहा हूँ। ऐसी हालत हर इंसान की हो गई। अपने मन को बड़ा नहीं करता, अपने मन को छोटा कर रहा है। और जबकि कहते हैं परमात्मा की बात तो कोई सुन ले, लेकिन लोगों को सुनने की आदत पड़ गई है। सुन लेते हैं, अंदर में कुछ नहीं गुनते हैं। हम महावीर को मानते हैं, महावीर की एक भी नहीं मानते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कलयुग है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम कायर हो। वो तो कहते हैं तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम हो, तुम्हें परमात्मा की बात कानों से नीचे नहीं जाती है। तुम्हें परमात्मा की बात हमेशा गले तक रह जाती है। सुन भी लेते हो तो अंदर में नहीं उतारते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है परमात्मा की बात तो सिर्फ सुनने की होती, समझने की नहीं होती है। क्योंकि समझते तो तुम वो ही हो
नापने तोलने के बाट अलग रखते हो। हर चीज़ में आदमी बेईमानी पर बेईमानी कर रहा है। आज सरकार ने कानून बना दिए तो वो कानूनों से बचने के रास्ते ढूंढ लेता है। सीए रख लेता है, वकील रख लेता है, और नहीं तो गुंडे रख लेता है, लेकिन भगवान से बचने का रास्ता निकालता है। भगवान ये नहीं कहते तुम किस बात से बचोगे, वो तो कहते अपने आप से धोखा मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।